कैक्टस के पौधे ज़्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं और ये कांटों से भरपूर होते हैं और भीषण गर्मी के मौसम में इन पर बड़े ही सुंदर फूल खिलते हैं और जो कि इंसान को अपनी ओर बरबस मन मोह लेते हैं। दुनिया भर में इसकी करीब 2000 के करीब प्रजातियां हैं। खुश्क मौसम में भी और कांटों भरी जिंदगी होने के उपरांत भी इसके गर्मी में खिले फूल जीवन में जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं। मैं अभी यहाँ टालीवाल में हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं सोहित सूद जी, उनके कैक्टस गार्डन में हूँ। ये कैक्टस गार्डन इनका देश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है और इसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ कैक्टस देखी जा सकती है। मेरे साथ हैं सोहित सूद जी, टालीवाल इंडस्ट्री एरिया में उद्योगपति हैं और एक बड़ा ही अच्छा शौक पिछले 20 सालों से 25 सालों से इन्होंने पाल रखा है। जानकारी दे हुए भी कैक्टस में काफ़ी बड़ा प्लांट है। सर ये एक्चुअली 92 में ग्रेजुएशन जो है जब हमने प्रॉपर्ली शुरू किया ना, ये बड़ा फैंसी प्लांट है। इसका नाम है जी पैचीपोडियम लैमेराई। पैचीपोडियम लैमेराई। हाँ, पैचीपोडियम लैमेराई है। इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं, बहुत फूल आएंगे, ये देखिए। हाँ, ये लगे हैं। इसका जो फल आता है ना जी, वो ऐसे लगता है कि जैसे मूंछे होंगे, मूंछे बोलते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, ये देखिए। ये जो शौक इनका सबसे अद्भुत शौक है, कांटेदार पौधे। ये कहते हैं कि कांटों में भी खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं, कांटों से भी जीवन जिया जा सकता है और कांटों पे जो फूल उगते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो सोहित सूद जी, मैं पुराने समय में भी जब आपसे मिला था 12 साल पहले, हाँ जी, मैंने आपका एक इंटरव्यू हाईलाइट किया था तो और उसमें आपने बताया था कि उस समय आपके पास 1400 के करीब वैरायटी थी। अब थोड़ा मेरे को ये बताइए कि आपके पास कैक्टस की अब कितनी वैरायटी है और किस किस में इस समय, क्योंकि कैक्टस पर फूल आ रहे हैं और ये एक अलग समय है इतनी गर्मी में कैक्टस पर फूल आना और बहुत ही खूबसूरत फूल, उसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। ऐसा है जी, हर पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं होगी तो उसका वंश कैसे बढ़ेगा। फ्लावरिंग जो है एक मतलब
फ्लावरिंग नहीं होगी ना तो उसका सीड सेटिंग कैसे होगी? अगर सीड सेट नहीं होगा तो उसका वंश कैसे आपको बढ़ेगा? ठीक है। इसलिए फ्लावरिंग तो होनी ही होनी है, चाहे वो देखने में चाहे नोशनल हो कि आपको मतलब उसके रंग रूप पत्तियां भाएं या ना भाएं। कईयों के तो फ्लावर्स बड़े अट्रैक्टिव हैं, बड़ा बिग साइज में आएगा, कलरफुल होगा, कईयों में बड़े नोशनल से आते हैं कि कई बार हो सकता है कि आप नोटिस भी ना कर पाओ कि उसमें फ्लावरिंग है। तो अपने सीजन में हर प्लांट को एक टाइम के बाद फ्लावरिंग तो आनी ही आनी है। ठीक है। जैसे आजकल इस टाइम में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग आपको येलो कलर के फूल नज़र आ रहे हैं, ये सारे एस्ट्रोफाइटम के फ्लावर्स हैं। एस्ट्रोफाइटम। हाँ जी, एस्ट्रोफाइटम के फ्लावर्स हैं। ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, फिर जिम्नो में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ये सारी जिम्नो लगी पड़ी है। अच्छा, ये हाँ। सारी जिम्नो हाँ, है। ये जिम्नो है, ये जिम्नो में भी फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। ओके। फिर वो पैचिपोडियम में शुरू हो जाएगी। हम्म। तो इस तरह फ्लावरिंग तो हर एक में आएगी आएगी। इसमें फ्लावरिंग में भी दो चीजें हैं। हाँ। कईयों के फूल बड़े खुशबूदार हैं अच्छा जी। कि आपको जैसे डिस्को कैक्टस है हमारे यहाँ, हम्म। अगर रात को फूल खिलता है इसका, अगर आप बाई चांस रात को आओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पर किसी ने अगरबत्ती या स्प्रे लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर कईयों की बदबूदार भी है अच्छा, कि आपको ऐसे लगेगा कि यार ये इतनी मतलब बदबू कहाँ से आ रही बदबू है? कहाँ से आ रही है। मतलब ये कुदरत की देन है, इसमें कोई भी कुछ तो हो नहीं सकता। कैक्टस के बारे में थोड़ा ये लोगों में भ्रम था कि शायद ये स्टेम से काट के इसको रीप्लांट करके तैयार किया जाता है। देखिए वो इसमें मेनली 3-4 सिस्टम होते हैं। एक तो आप सीड से ग्रो करते हैं, ठीक है। पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम ये है कि आप उसकी कोई ब्रांच है, ऑफसेट है, उसको काट के सुखा के रूट करवा सकते हैं। तीसरा ये सिस्टम होता है कि हम लोग सीड उगाते हैं, उसको ग्राफ्ट कर देते हैं या किसी की कटिंग लेकर उसको ग्राफ्ट कर दे। जैसे ये ग्राफ्टिंग के एग्जांपल्स हैं। अच्छा अच्छा। ये सारी ग्राफ्टिंग हो रखी है। ये नीचे का स्टॉक कुछ और है, ऊपर प्लांट कुछ और। ग्राफ्टिंग के अपने फायदे नुकसान हैं। फायदा ये है कि इससे ग्रोथ बड़ी फास्ट हो जाती है, प्लांट की मतलब सस्टेनेबल हो जाता है जल्दी। सूसर, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि आपके पास कितनी विदेशी और कितनी देशी वैरायटी है और कितने प्रकार के कैक्टस हैं आपके पास? ऐसा है जी कि बेसिकली अगर हम वैरायटी वाइज बात करें तो लगभग ये 2000 वैरायटीज बनती हैं। 2000 के करीब हाँ। स्पीसीज बनती हैं। हाँ, स्पीशीज बनती हैं। फिर स्पीशीज के आगे कलर्ड होते हैं, कलर्ड के आगे क्रिस्टेट्स भी हो सकती हैं, मॉन्स्टर्स भी हो सकती हैं। अच्छा। उस हिसाब से बनी जाए तो ये तो फिर हजारों में है। तो विदेश में आपने विदेश से कौन कौन सी वैरायटी मंगवा? ये एक्चुअल कैक्टस इंडियन तो है ही नहीं है। अच्छा। आइदर ये इसको इंपोर्ट किया गया हुआ है बाहर से या इसके फोर फादर्स बाहर से आए हैं। ठीक है। ये तो हो सकता है कि इसकी प्रोपोगेशन यहाँ पे हो, पर ओरिजिनल ये यहाँ का नहीं है, ये अमेरिकन है। हाँ, चाहे ये लैटिन अमेरिकन है या साउथ अमेरिकन है। अच्छा। साउथ और नॉर्थ दोनों में होता है ये, और दुनिया भर में नर्सरीज दुनिया भर। अच्छा। तो वहाँ से तो हैबिटाट है, हैबिटाट से तो बहुत कम आजकल मतलब मंगवाते ही नहीं हैं। ये नर्सरी से आता है। नर्सरी की यूरोप में बहुत है, फिर नर्सरी बिजनेस थाईलैंड में बहुत है इसका। हाँ, थाईलैंड, ताइवान, चाइना में काफ़ी प्रोपोगेशन है। मैंने ये सुना है कि भारत में सबसे ज्यादा वैरायटी कैक्टस की है तो सोहित फ्रूट के पास है। नहीं कहा जा सकता है? ऐसे कहा जा सकता है कि ये एक तरह से थीम बेस है। मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रेजेंटेबल प्लांट्स की अगर कलेक्शन अच्छी देखनी हो नेशन वाइड तो उसमें से एक ये। ठीक है। हाँ, कि मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स तो एक और चीज हो गई। नंबर ऑफ। हाँ, एक प्रेजेंटेबल प्लांट्स है, एक प्लांट साइज में है, वो 12-15 साल 20 साल पुराना पेड़ है। ठीक है। अगर हम उस हिसाब से देखें कि जो इसकी खासियत ये है कि इसमें जब फ्लावर आता है ना, उससे पहले ये सिफेलियम बनता है। अच्छा जी। इसके सिफेलियम में से फूल बनेंगे। इस जो आप कह लो ये स्पीशीज है, इसमें डिपेंड करता है। किसी में तो 6-7 साल में सिफेलियम आता है, किसी में 10-12 साल में आता है। अच्छा जी। जो इसकी एज है, जो इसको हम जज करते हैं, वो इसकी हाइट ऑफ सिफेलियम से जज किया जाता है। ये सिफेलियम कितना लंबा है।
अच्छा, ये- इस हाँ, रेड कलर के सफेलियम से आप इसकी आयु का हाँ, अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाते हैं ठीक है। कि ये कितना लंबा है। जब हम लोग किसी भी जजमेंट करने जाते हैं, अगर आप ये देखिए तो हमारी कलेक्शन में ये 20 साल में भी इतना बड़ा सफेलियम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए इन दोनों के सफेलियम, हाइट और सफेलियम, ये एक तरह से जब हम लोग जजिंग करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। इसमें एक और पॉइंट होता है कि उसको बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। उसके वो कैसे डिफाइन होगी कि उसमें फ्लावर बड है, उसमें या फ्लोर जो अगर खिली हुई बर्ड्स हैं उसके भी कोई अवशेष बचे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अगर उसमें नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये डिसाइड करना कि इसमें फ्लावरिंग आई भी है या नहीं आई है। ठीक है। तो ये भी एक मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है उसको जज करना। ठीक है। ये मेलोज में सफेलियम आता है, मेलो और डिस्कूस में। का पेड़ है, कॉलीफ्लावर बोलते हैं, ये जैपनीज ओरिजिन का पेड़ है। इसमें ये चीज़ इसकी देखने वाली, नॉर्मल प्लेन होता है, इसमें ये देखिए ये जो बर्ड्स आई हैं इसमें। हाँ नहीं, ये उसमें फिशेस हैं। अच्छा अच्छा। बड़े डिफाइन फिशेस से हैं। हैं। हाँ हाँ। ये एक एसूसा। पैचिपोडियम नेमाफोरम का छोटा सा पेड़ भी 3-4 इंच का भी देखने को मिल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी। ये आप कह लो कि इतना बड़ा पेड़ हैबिटाट में ही देखने को मिलेगा, किसी की पर्सनल कलेक्शन में तो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये इसकी फ्लावरिंग हो रही है। अच्छा जी। ये इसकी फ्लावरिंग हो रही है साथ में। तो ये पेड़ अगर मैं किसी की पुरानी कलेक्शन से आया हुआ पेड़ है, मेरे पास ये 13-14 साल से है, और एस्टिमेट है कि ये अगर ऑन रूट आए पेड़ से तो ये 100 साल में मेरा हो गया। अभी इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र होनी चाहिए तो मेरे ख्याल में 20-25 साल। ये बेसिकली ग्राफ्ट पेड़ है यहाँ से। ओके जी। मतलब आप मतलब उसको सोच भी नहीं सकते कि ये ऑन रूट ऐसा पेड़ बन जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। कल मेरे पास मैं पेड़ दिखाता हूँ, इसी का पेड़ जो मेरे पास कम से कम 20 साल से है, वो मतलब 1-1.5 फुट का पेड़ है। ये ऐसे ना तो ये आउट शूटिंग करेगा, ना इतनी जल्दी फ्लावर। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਧਰ कोई नहीं। नॉर्मल एस्ट्रोफाइटम माइरोस्टिग्मा इस तरह का होता है। ठीक है जी। ये जो है इसको बोलते हैं एस्ट्रोफाइटम माइरोस्टिग्मा वार ऑन रूपा। इसमें ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन से हुआ एरो। अच्छा। ये
वैसे तो ये 70, 75 और 80 के ऑनवर्ड दुनिया। अगर आप इसमें कट हो जाता है। अच्छा, ये धूप इससे बनता है? हाँ जी, ये एग्जैक्ट पेड़ ये है। तो वो जो जैसे हमारा ग्रोजा निकालते हैं। ये कौन सा है ये जो? ये सर वो डिकारिया है, डिकारिया मेडागास्करियंसिस बोलते हैं। अच्छा, मेडागास्कर से है। हाँ, ये मेडा सूसा सूद साहब के घर के बिल्कुल सामने ये कैक्टस नुमा प्लांट है और ये सेल्फी पॉइंट है इनका। जितने भी इनके गेस्ट आते हैं यहाँ पर सेल्फी जरूर खिंचवाते हैं। मैंने भी उनसे आग्रह किया कि सूद साहब हमारे साथ ये एक आप सेल्फी खिंचवाइए और बड़ा ही अच्छा लगा। थैंक यू सूद साहब, आपकी ये कलेक्शन दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे और इसी तरह हम आपसे बार बार मिलते रहें।